ठीक है। अभी जो हम सुबह देखे थे केवल इस चार्ट में इतना देखे थे। अभी एक छोटा रिवीजन और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। ये चार्ट में आपको लास्ट डे अपना मोबाइल को मैं व्हाट्सअप करता हूँ, अब सबको मैं व्हाट्सअप करूँगा और लास्ट डे मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा। जो लोग मुझे चार्ट भेज दो इतना व्हाट्सअप करेंगे, उन सब लोगों को मैं चार्ट भेज दूंगा और वीडियो भी मिल जाएगा। और जो लेटेस्ट वीडियो है अभी कर रहा है वो भी आपको बाद में मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अभी आप मुझे बताना, तो परमेश्वर मतलब कौन है? जो सब कुछ जो बनाया है। परमेश्वर मतलब आप कुछ भी बोलेंगे तो भी सब करेक्ट रहेगा, लेकिन जो मैं आपको बोला उससे जवाब चाहिए। ओके, सो परमेश्वर मतलब कौन है? सब बोलो। जो सब कुछ बनाया है, हाँ, उसको हम बोलेंगे परमेश्वर। सो परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, प्राणी, पक्षी, इनको बनाने से पहले किसको बनाया? हाँ, कितना स्वर्गदूतों को बनाया? कितना? करोड़ों। कौन बोला? 3? अरे अभी तो कच्चा बोला था। ओके, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को बनाया। बोल सब बोलो, कितना देव स्वर्गदूत लोगों को बनाया? सब बोलो। ओके, सब स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर 3 विभाग किया। अभी बोल, कितना विभाग? हाँ, 3 विभाग किया। ये पहला ग्रुप स्वर्गदूत, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। हर एक ग्रुप में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग थे और हर एक ग्रुप के लिए परमेश्वर एक एक लीडर को रखा था। पहला ग्रुप स्वर्गदूत लोगों का लीडर कौन है? दूसरा ग्रुप के लिए, तीसरा ग्रुप के लिए, ठीक है। पहला ग्रुप का काम क्या है? सुपर। दूसरा ग्रुप का काम क्या है? लड़ाई करना। तीसरा ग्रुप का काम क्या है? संदेश पहुंचाना। ये तीनों ग्रुप उनका उनका काम करके आए थे। थोड़ा दिन हो गया, थोड़ा दिन हो गया। हाँ है, देखो कौन? हाँ, लूसीफर परमेश्वर के सामने स्वर्ग में होकर आराधना करते 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 परमेश्वर का महिमा देखकर 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 लूसीफर को 2 बुरा बुद्धि आया। कितना बुरा बुद्धि? क्या क्या? नंबर 1, मैं परमेश्वर होना है और मुझे ये स्वर्गदूत लोग आराधना करना है। मैं परमेश्वर होना है, मुझे आराधना चाहिए। जो अपवित्र हो गया लूसीफर और उसका दूत, इस ग्रुप को परमेश्वर क्या किया? स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, हे ग्रुप शैतान बन गई है। कौन बन गए? ओके, एक वचन अभी हम देखेंगे। मतलब शैतान मतलब कौन है? जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिर गए, वे ही कौन है? शैतान। एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9 तक। पढ़ो बेटी, प्रकाशित वाक्य 12, 7 से 9 तक। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। सब लोग इधर देखना। अभी आप बाइबल नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, ठीक है? सब लोगों के है इस चार्ट में, सब वचन यह चार्ट में है। 99%
सब वचन है, इसलिए आप चिंता मत करो, आपको मिल जाएगा। आप इधर देखना है, सुनना है, लिखने के लिए भी कुछ जरूरत नहीं, चिंता मत करो। ओके, इधर देखना, फिर सब लोग इधर देखना। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत मिकाइल और उसका स्वर्गदूत, उसको मन में रखना। मिकाइल और उसका स्वर्गदूत, मतलब उसके लिए, उसको पीछे थोड़ा दूत लोग है। हाँ, इसलिए उसका स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर से लड़ने को निकले। अजगर मतलब कौन है? लूसीफर। लूसीफर का नाम है अजगर। क्यों? वो लूसीफर क्या क्या शैतान होकर पृथ्वी पर गिरकर अजगर के रूप में आकर, अजगर मतलब क्या? सांप के रूप में आकर लूसीफर है आदम हव्वा को बरमाया। इसलिए लूसीफर को और एक नाम है अजगर। मिकाइल और उसका स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकला। आप हिंदी बाइबल में देखेंगे तो लूसीफर का नाम नहीं हिंदी बाइबल में, तमिल में नहीं, हिंदी में नहीं, कन्नड़ में नहीं, तेलुगु में नहीं, मराठी में नहीं, लेकिन ओरिया बाइबल में है। इंग्लिश में भी ESV में नहीं, और NAV में नहीं, और बाकी ट्रांसलेशन में नहीं, लेकिन NKJV में लूसीफर का नाम है। क्यों परमेश्वर लूसीफर का नाम को बाइबल से हटा दिया, केयरफुल हटा दिया, लेकिन KJV NKJV में है, उसका हम देखेंगे। अभी इंग्लिश बाइबल में बेटी यशाया 14, यशाया 14:12 वचन के ऊपर एक हेडलाइन है, यशाया 14:12, द फॉल ऑफ लूसीफर। द फॉल ऑफ लूसीफर, द फॉल ऑफ। हाँ, पढ़ वचन पढ़। हाउ यू आर फॉलन फ्रॉम हेवन, हाँ, ओ लूसीफर। ओ लूसीफर नाम है ना, लेकिन हिंदी में नहीं। ओके, अभी है, बस हो गया। सो हे लूसीफर का नाम आप देखेंगे तो इंग्लिश बाइबल में वो भी NKJV में है, KJV में है, लेकिन हिंदी में नहीं। ओके, और तमिल, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, इसमें लूसीफर का नाम नहीं। ट्रांसलेशन में भी परमेश्वर का हाथ है, उसका नाम परमेश्वर बाइबल से हटा दिया। क्यों? आपको मालूम है क्या? जिसका नाम बाइबल में चाहिए, जिसका नाम बाइबल में नहीं चाहिए, परमेश्वर केयरफुल लिख कर रखा है बाइबल। अब मैं आपके पास पूछता हूं, धनवान मनुष्य लाजर, धनवान मनुष्य लाजर, ये घटना है, सच घटना है। लाजर कौन था? हाँ, गरीब ने, भीख मांगने वाला। हम गरीब है लेकिन भीख मांगने वाले नहीं। लेकिन लाजर कौन था? भीख मांगने वाला था, लेकिन उसका नाम यीशु बाइबल में लिख कर रखा है। धनवान मनुष्य का नाम यीशु को मालूम है क्या? नहीं है क्या? नहीं, लेकिन उसका नाम बाइबल में नहीं चाहिए, छोड़ दिया, केयरफुल, नाम नहीं लिखा। ठीक है। नमक का कंब, करेक्ट है? नमक का कंब कौन हुई? उसकी नाम क्या? परमेश्वर क्या बोला पीछे? उसने क्या की? तेरा नाम ही नहीं चाहिए, जा। ओके, एक मनुष्य का जीवन चरित्र बाइबल में 42 अध्याय लिखा है। उसका फ्रेंड्स कौन है, किधर बैठा, किधर उठा, कितना बैल है, कितना डोंकी है, कितना खेत है, और बच्चे कितना है, कौन है? कौन है? ठीक है, केवल उसका जीवन चरित्र 42 अध्याय। उसका पत्नी का नाम क्या? बोलो।
पत्नी ने क्या बोली अय्यूब को? तू और परमेश्वर पर विश्वास रख रहा है क्या? परमेश्वर को द्वेष करके प्राण छोड़। परमेश्वर देखा तेरा नाम ही बाइबल में नहीं चाहिए, जा। तो बहुत उदाहरण है, बहुत ऐसा आप बहुत आपको बोल सके। वैसा ही लूसीफर का नाम बाइबल से परमेश्वर हटा दिया, उसको नाम बाइबल में लिखकर क्या फायदा है? इसलिए बहुत उदाहरण है। जिसका नाम बाइबल में चाहिए और जिसका नाम बाइबल में नहीं चाहिए, परमेश्वर केयरफुल लिखा है। हालेलुया। लेकिन इंग्लिश में केजेवी, एनकेजेवी में लूसीफर का नाम है। ओके, अब इधर आएंगे बेटी, किधर हिंदी में पढ़ो, फिर से पढ़ो, देखेंगे प्रकाशित के 12वां अध्याय 7 पे। अब सब लोग ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। अभी मैं आपके पास पूछूंगा, कौन मुझे जवाब देंगे देखेंगे। बेटी लोग अभी ठीक से सुनना, ठीक है? कौन मुझे जवाब देंगे देखेंगे। हाँ पढ़ो बेटी फिर से। हाँ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। इधर देखो, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत, मिकाइल और उसका हाँ अजगर से लड़ने को निकले। अजगर मतलब कौन? लूसीफर से लड़ने को निकले। हाँ। और अजगर और उसके दूत, अजगर मतलब लूसीफर और उसका इधर क्या आया? मिकाइल और उसका स्वर्गदूत। इधर क्या आया? लूसीफर और उसका दूत। इस ग्रुप को परमेश्वर एक शब्द निकाल डाला। कौन सा शब्द है? स्वर्ग शब्द निकाल डाला। क्यों? हे ग्रुप नीचे गिर गए ना इसलिए उनका नाम के पहले स्वर्ग शब्द निकाल डाला। लेकिन इधर है मिकाइल और उसका स्वर्गदूत। इधर देखेंगे तो लूसीफर उसका स्वर्ग नहीं, केवल दूत। हाँ, उससे लड़े लूसीफर उसका दूत, मतलब उसके पीछे भी थोड़ा दूत लोग है, उससे लड़े, मिकाइल से लड़े। परंतु प्रबल न हुए। लूसीफर प्रबल ना हुए। क्या हुआ? और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह क्या हो गया? आगे बढ़ेंगे। तब वो बड़ा उसका नाम, कितना नाम है देखो, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। शैतान कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है। और सारे संसार का भरमाने वाला है। कितना नाम है देखो सारे संसार का भरमाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। किधर गिरा दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। कौन गिरा दिया गया? लूसीफर गिरा दिया गया। अभी ठीक से सुना। और उसका दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके साथ गिरा दिए गए। ऐसा जो लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए, कौन बन गए? हाँ। अभी सब लोग मेरे पीछे में जो आपको सिखाता मेरे पीछे सब लोग बोलना, क्योंकि ये महत्व है। ठीक है, मेरे पीछे बोलेंगे। बोलो, शैतान मतलब कौन है? बोलो। जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए शैतान बन गए। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? हम बाइबल में देखते हैं स्वर्ग से जो लूसीफर उसका दूत गिर गए, शैतान बन गए। लेकिन हम गांव में देखेंगे तो कहानी अलग है। क्या लोग क्या बोलते हैं? हे राजू, राजू बोलकर कोई है क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। एक उदाहरण एक जस्ट एग्जाम्पल। एक राजू अपना वासाई रोड रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन के उस पर थोड़ा रेलवे स्टेशन के पास में उस पर थोड़ा झोपड़ी है ना, उधर एक नीम का पेड़ है ना,
रात को 1 बजे वो पेड़ के नीचे नहीं जाना। क्यों? अरे वो झोपड़ी में एक बुढ़ी थी ना, वो पेड़ में क्या की? हाँ, रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे यदि तू जाएगा, वो बुढ़ी तेरे को क्या करेगी? हाँ, ठीक है। अभी अपना वसई रोड में रेलवे स्टेशन के पास में नीम का पेड़ में फांसी लिए हुए बुढ़ी रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे जाने आने वाले लोगों को शैतान होकर पकड़ रहा है। ये सच है क्या, झूठ है क्या? बोलो ना। हाँ, बुढ़ी के डर के बैठे के अभी तक अच्छा जवाब दिए थे, अभी तो कुछ चुप बैठ गई है। ओ नीम के पेड़ में फांसी लिए हुए बुढ़ी शैतान होकर लोगों को पकड़ रहा है। सच है क्या, झूठ है क्या? बोलो। ठीक है, जितना लोग झूठ है बोले ना, आज रात को 1 बजे उधर जाकर देखो वो बुढ़ी आपको पकड़ेंगे क्या? नहीं, क्या देखेंगे? नहीं कोई रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे जाएंगे, वो बुढ़ी पकड़ रहा है, गांव में आ रहा है, बोल रहा है मैं आई देखो मेरा बहू, मैं मरते मरते मुझे चपाती नहीं दी इसलिए फांसी ली। अभी आई मुर्गी काट के बिरयानी देना नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, हम गांव में देखते हैं क्या नहीं? आ रहा है क्या नहीं? अभी तो कहा, पहले नहीं बोले ना नलसों पर लोग इधर भी डुम डुम उधर भी डुम डुम कुछ तो एक बोलो ना पहला नहीं बोले, अभी हाँ बोल रहा है। ओके, बाइबल में लिखा है, ठीक से सुनना, बाइबल में लिखा है स्वर्ग से जो लूसीफर और उसका दूत गिरा दिए गए, कौन बन गए? हम पढ़ा है, लेकिन हम गांव में देखेंगे तो फांसी लिए हुए बुढ़ी शैतान होकर लोगों को पकड़ रहा, वो भी हो रहा, हम देख रहा है, आंख से देख, वो भी हो रहा है। तो सच क्या है? हे सच है क्या? वो सच है क्या? ठीक से सुनो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों हो, ठीक से सुनो, कौन सा भी देश रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, मसीही लोग भी रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, मरे हुए लोग शैतान भी नहीं होंगे, परमेश्वर भी नहीं होंगे। एक वचन देखेंगे, हिब्रू 9:27 पढ़ो बेटी, हिब्रू 9:27 जो निकाला है जोर से पढ़ना। 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, न्याय नहीं, न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, मनुष्य बोलेंगे तो इधर देखो, मनुष्य बोलेंगे तो एक बार मरना और उसके बाद न्याय का, अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे। एक बार मरने और उसके बाद न्याय का होने नियुक्त है। मतलब मरे हुए लोग, शैतान भी, परमेश्वर भी। हाँ ब्रदर जी, आप तो बोल रहा है, करेक्ट है, लेकिन बुढ़ी तो आ रहा है ना उसको क्या बोलेंगे वो बुढ़ी नहीं तो कौन? स्वर्ग से गिर गए ना, लूसर उसका दूत गिर गए ना, इनको सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? किधर किधर कौन कौन कैसा मर रहा है दुनिया में, ये सब कुछ
इस ग्रुप को मालूम है। लूसीफर क्या करेगा? फांसी ली है ना बुड्ढी, उसकी नाम किया। क्यों फांसी ली, किधर फांसी ली, कब फांसी ली, ये सब कुछ किसको मालूम है? लूसीफर क्या करेगा? वो बुड्ढी का नाम लेगा, उधर से इधर आएगा, नाला सौ पर आएगा, आकर जो जगह देंगे उनका अंदर घुसेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान को जगह मत दो। आप जगह नहीं देंगे तो लूसीफर नहीं आएगा, आप जगह देंगे तो लूसीफर आएगा। इसलिए सावधान रहना। आमीन। हाँ, जो जगह देंगे, क्योंकि लूसीफर डायरेक्ट काम नहीं कर सके। क्यों? बाद में बताता हूं। लूसीफर काम करना है तो कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। मनुष्य रहने दो, प्राणी रहने दो, कोई एक शरीर चाहिए। जो जगह देंगे उनका अंदर घुसकर लूसीफर काम करेगा। तो वो लूसीफर क्या करेगा? डायरेक्ट काम क्यों? बाद में आपको बताता हूं। लूसीफर काम करना है तो कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। मनुष्य रहने दो, प्राणी रहने दो, जो जगह देंगे उनका अंदर घुसकर लूसीफर काम करेगा। वो लूसीफर क्या करेगा? फांसी लिए हुए बुड्ढी का नाम लेगा, उधर से इधर आएगा, जो जगह देंगे उनका शरीर में घुसेगा, उस बुड्ढी का नाम बोलेगा। इधर का लोग देखेंगे, अरे नाम बोल रहा है, किधर फांसी ली बोल रहा है, क्यों फांसी ली बोल रहा है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, चलो जाकर देखेंगे। इधर का लोग उधर जाएंगे, वैसे रोड जाएंगे, उस पर जाकर देखेंगे, है क्या झोपड़ी, है रे नीम का पेड़ है क्या, है रे नीम का पेड़ भी है रे। उधर जाकर पूछेंगे, देखो जी इतना साल पहले इस नाम का बुड्ढी इसी कारण से इसी पेड़ पर फांसी ली क्या। वो लोग बोलेंगे, हे हमारा बुड्ढी तुमको कैसा मालूम है। हे लोग बोलेंगे, अरे तुम्हारे बुड्ढे हमारे गांव का आई रे। बोलेंगे, हमारे बुड्ढे तुम्हारे गांव का आई क्या। वो लोग उधर से इधर आगे, चलो देखेंगे। वो लोग उधर से इधर आएंगे, इधर आकर देखेंगे, क्या हूँ मैं आई, देखो करेक्ट, हमारे बुड्ढी तुम्हारे एरिया को आई। वो लोग इधर आकर बोलेंगे, देख बुड्ढी तू तो हमारे एरिया का है, चल उधर जाएंगे। नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुर्गी काटना बिरयानी देना। तो नहीं, वो लोग आएंगे, मुर्गी काटेंगे, बिरयानी करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद लूसीफर निकल जाएगा। मतलब क्या, कैसा भी करके दुनिया के लोग उसको मुर्गी काटना और बिरयानी करना, पूजा करना, आराधना करना, वह परमेश्वर जैसा होना, यही उसका बुद्धि है। समझ गया? हाँ, कोई फांसी लेकर मरेंगे क्या, उसका नाम लेगा लूसीफर, किसका शरीर में घुसेगा, शैतान बोलकर आए बोलेगा। कोई अच्छा मरे क्या, उनका नाम लेगा लूसीफर, किसका शरीर में घुसेगा, परमेश्वर बोलकर आए बोलेगा। शैतान होकर आए बोलेगा तो भी मुर्गी ही काटना, परमेश्वर होकर आए बोलेगा तो भी मुर्गी ही काटना। कैसा भी करके दुनिया के लोग उसको बिरयानी करना, पूजा करना, आराधना करना, वह परमेश्वर जैसा होना, यही लूसीफर का बुद्धि है। सावधान, मरे हुए लोग नहीं आएंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर आने वाला कौन है? लूसीफर और उसका दूत लोग है। सावधान, समझ गए? मैं आगे जाता जाता आपको क्लियर करता हूं। अभी लूसीफर मतलब शैतान, मतलब गिरा दिए गए दूत लोग है, मरे हुए लोग नहीं। ठीक है, अभी ठीक से सुनो। जब लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए, तुरंत इस ग्रुप के लिए परमेश्वर नरक बनाकर रख दिया। क्या बनाकर रख दिया? मतलब ठीक से सुनना, परमेश्वर नरक को कब बनाया? आदम हव्वा अभी तक पृथ्वी पर, उसके पहले नरक है,
किसके लिए? लूसीफर और उसका दूतों के लिए। आदम हव्वा से पहले नरक है, लूसीफर उसका दूतों के लिए परमेश्वर बना कर रखा था। एक वचन देखेंगे, मत्ती 25:41। मत्ती 25:41। एक मिनट आए बेटी, एक मिनट, सब लोग इधर देखो। ये अंतिम न्याय है, अंतिम न्याय। अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठेगा, करेक्ट है ना? तब सब लोग यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे। उस समय में यीशु क्या करेगा? अंतिम न्याय के समय में दुनिया के सब लोगों को दो विभाग करेगा। कितना विभाग? कैसा करेगा? दाहिनी ओर, बाईं ओर, करेक्ट है ना? सब लोगों का कैसा विभाग करेगा? बोलो, दाहिनी ओर, बाईं ओर। अभी बाईं ओर वाला से यीशु कहेगा अंतिम न्याय के समय में, क्या कहेगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, तब यीशु, वेरी गुड, अभी बेटी लोग का अच्छा पढ़ रहा है, हाँ ट्रेनिंग हो गया, वेरी गुड। अभी अंतिम न्याय के समय में यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग मतलब क्या? सब बोलो, मेरा सामने से उस अनंत आग में, नरक में चले जाओ। हाँ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो लूसीफर और उसका दूतों के लिए तैयार की गई है। मतलब नरक का परमेश्वर किसके लिए तैयार करके रखा है? लूसीफर और उसका दूतों के लिए। समझ गए? मतलब परमेश्वर नरक को अपना के लिए नहीं किया, पहला आप मन में रखना है। नरक अपना के लिए, बोलो सब, नरक अपना के लिए। किसके लिए परमेश्वर बनाया? लूसीफर और उसका अपना के लिए। अब यीशु क्या बन रहा है? सब बोलो, स्वर्ग का काम अभी शुरू है, अभी शुरू है। यीशु बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:1-2 में यीशु क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो, मुझे पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे बोल देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। अब यीशु तैयार कर रहा, स्वर्ग का काम अभी शुरू है। कैसा? हर दिन इस पृथ्वी पर जितना लोग इस पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए एक सोने का मकान रिजर्वेशन हो जाएगा। हालेलुया! हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है, सोने के मकान स्वर्ग में। मतलब स्वर्ग का काम अभी शुरू है, लेकिन नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है। कब? आदम हव्वा से पहले हो। किसके लिए? लूसीफर उसका दूत है। मतलब नरक लूसीफर उसका दूतों के लिए है, अपना के लिए। परंतु, मैं क्या बोला? परंतु बोलेंगे, थोड़ा डेंजर। अभी देखो, गांव में शादी के लिए लड़की देखने के लिए लड़की बोलेंगे कि कन्या बोलेंगे? दोनों एक ही है। ओके, अभी कन्या तो शादी के लिए कन्या देखने के लिए आएंगे गांव में कैसे जाएंगे? आपको मालूम है क्या? 1-2 लोग नहीं जाएंगे, 10-12 लोग जाएंगे, एक गांव से दूसरा गांव को। गांव का पुलिस पाटिल, सरपंच और बड़ा लोग सब मिलकर एक गांव से दूसरा गांव को लड़की देखने के लिए जाएंगे। जाकर लड़की देखने के बाद, कन्या देखने के बाद वैसा ही नहीं आएंगे। अभी लड़की देखने के बाद, कन्या देखने के बाद वो लोग वैसा ही घर को नहीं जाएंगे। गांव में क्या करेंगे? पड़ोसी घर में जाकर पूछेंगे, वो लड़की कैसा है जी, पूछेंगे। क्योंकि जिस घर में शादी होकर जाएगी उस घर का सब संभालना है ना। उधर जाकर लड़की कैसा है जी,
लड़की घर का काम करेगी क्या, गुस्सा करेगी क्या, उसकी गुण कैसा है, गांव में है ये सब पूछेंगे पूछेंगे। अभी लड़की देखने के बाद पड़ोसी वाले घर को जाकर लड़की के बारे में पूछने के समय में पड़ोसी घर वाले लोग देखो जी लड़की एक एकदम अच्छा है जी, परंतु शादी बंद हो गया। आगे बोलने के लिए जरूरत, लड़की अच्छा है परंतु बोलेंगे शादी बंद। वैसा ही ये नरक किसके लिए है, लूसीफर उसका अपना के लिए, परंतु जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर को पीछे जाएंगे, पहला बड़ा पाप क्या है, सब बोलो, दूसरा बड़ा पाप, तीसरा बड़ा पाप, और दारू तंबाकू बीड़ी सिगरेट कोर्ट केस, ऐसा जो परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे पाप करके जाएंगे, वे लोग लूसीफर के पीछे 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 किधर जाएंगे, नरक जाएंगे। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, पाप करके लूसीफर को पीछे नहीं जाना, आप ही लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर पाप करके लूसीफर के पीछे जाएंगे, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे किधर जाएंगे, नरक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, पाप करके लूसीफर के पीछे नहीं जाना, तुम ही लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लेकिन नरक आपके अपना के लिए नहीं, नरक परमेश्वर लूसीफर उसका दूतों के लिए बना कर रखा है। लूसीफर को क्या जियो, लूसीफर को क्या, मैं अकेला उधर कैसे जाऊं, मुझे भी कंपनी चाहिए ना। इसलिए लूसीफर क्या कर रहा है, फ्रेंड देख, सिनेमा देख, सीरियल देख, तंबाकू खा, सुअर नहीं खाएगा तू खा, दारू पी, और सब पाप कर, मूर्ति पूजा कर, लास्ट मरने के बाद क्या करेगा लूसीफर, चलो मेरा फ्रेंड किधर है, पाप करके लूसीफर के पीछे नहीं जाना, आप ही लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लेकिन नरक तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए यीशु स्वर्ग बनाकर तुम्हारे रास्ता देकर बैठा है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक जगह काली हो गया। किसका जगह काली हो गया, लूसीफर का जगह। वो क्या करता था, अभी आराधना करने वाला जगह स्वर्ग में क्या हो गया, इसलिए परमेश्वर हमको बनाया, अपना को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को क्यों बनाया, उसको आराधना करने के लिए, उस जगह भरने के लिए, दूसरा कारण नहीं, दूसरा कारण। एक वचन देखेंगे, यशाया 43:21 पढ़ो बेटी, 43:21 यशाया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि, मैंने मेरे लिए बनाया है कि, परमेश्वर बोल रहा है, इस प्रजा को मैंने मेरे लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हे लोग, गुणानुवाद मतलब क्या, आराधना करे, गान गाकर भजन गाए, मेरे लिए स्तुति आराधना करने के लिए ये लोगों को मैं बनाया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या, आप प्रार्थना करो, अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। बाइबल पढ़ो, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। लोगों को सुसमाचार बताओ,
और नरक से लोगों को बचाव करो, अच्छा काम। लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। ऑफरिंग दो, लाख लाख रुपए ऑफरिंग देकर चर्च बना कर दो और सेवा करो, आशीष मिलेगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। ये सब कुछ करो, लेकिन परमेश्वर आपको क्यों बनाया? उसको आराधना करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या, अभी ये प्रोजेक्ट लगाकर मैं प्रकाशित वाक्य का वचन सिखा रहा हूं, पूरा भारत में जाकर सिखाता हूं, लेकिन ये सेवा थोड़ा दिन में बंद हो जाएगा। कैसा? आने वाले यीशु के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद ये सेवा बंद। हम स्वर्ग जाने के बाद प्रोजेक्टर लगाकर लाइट मारकर उधर वचन बताने के लिए जरूरत है क्या? हाँ, उधर जाने के बाद ये सेवा बंद। आप ऑफरिंग देते हैं, उधर जाने के बाद सुसमाचार बताते हैं, उधर जाने के बाद सब सेवा एक दिन बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, अपने भाई लोग इधर खड़ा होकर और माइक पकड़कर ये कीबोर्ड, ड्रम बोर्ड सब बजाकर, गाना गाकर हम लोगों को स्तुति आराधना में चलाते थे ना, देखे ना, उनका सेवा इधर भी शुरू उधर भी शुरू, कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया, कभी बंद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं क्या, हर दिन सुबह उठने के बाद, अब बाइबल पढ़ो मैं नहीं बोला, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन एटलीस्ट एक तो गाना गाकर 5 मिनट, एक तो गाना गाकर परमेश्वर को आराधना करना है। हर दिन सुबह उठने के बाद क्या करना? हाँ, बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, लेकिन एक तो गाना गाकर परमेश्वर को क्या करना? आराधना करना है। क्यों? परमेश्वर हम लोगों को इसलिए बनाया है। हालेलुया। उतना नहीं, जब आप लोग रविवार चर्च को आएंगे ना, रविवार चर्च को लेट करके नहीं आना। अभी ये मीटिंग है, हो स्पेशल मीटिंग, ओके, थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा आप अपना ड्यूटी वो अमुक तमुक है, थोड़ा एडजस्ट कर रहा। लेकिन रविवार प्रार्थना आराधना और रेगुलर है, उसको आप लोग लेट करके नहीं आना, मैक्सिमम लेट करके नहीं आना, ट्राई करना लेट करके नहीं आना। क्यों? कुछ लोग है गाना स्तुति आराधना सब खत्म होने के बाद वचन सुनने के लिए आएंगे, है क्या नहीं? ऐसे लोग है क्या नहीं? रेगुलर, कभी तो ऐसा नहीं, रेगुलर आराधना खत्म होने के बाद ही आएंगे। ये किसका काम है आपको मालूम है क्या? नो, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच बोलता हूं, ये लूसीफर का काम है। क्यों? सब आराधना खत्म होने के बाद, आराधना शुरू होने से पहले आप लोग आएंगे और गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करेंगे, तो आप लोग किसका जगह भरेंगे? छोड़ेंगे क्या आपको? लूसीफर। इसलिए जब आप लोग चर्च को आएंगे, फर्स्ट प्रेयर शुरू होने से पहले आप लोग अंदर होना है। क्यों अंदर होना है? वचन क्या बोला है? जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा, वहां वहां मतलब कौन? फर्स्ट प्रेयर जब हम करेंगे तब कौन आएगा? यीशु आने के बाद तुम लोग अंदर आने के लिए। तुम क्या यीशु से वीआईपी है क्या तुम लोग? नहीं, श्रम होना है। यीशु आने के बाद, यीशु आने से पहले हम आना है ना। कर यीशु बड़ा है क्या? हम बड़ा है क्या? हाँ, तो यीशु आने से पहले हम आना है ना। इसलिए ना रविवार आराधना के लिए आप जब आएंगे, पहला प्रेयर शुरू होने से पहले आप अंदर होना है। ट्राई करो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हालेलुया। लेट करके आएंगे, अंदर आने से पहले उधर ही खड़ा होकर फर्स्ट क्षमा मांगना, यीशु आज मैं लेट आया है, तो आने के बाद मैं आ रहा हूँ, क्षमा कर यीशु, और नेक्स्ट संडे से तू आने से पहले मैं आता हूँ, मुझे क्षमा कर बोलकर अंदर आना है। आमीन। हाँ, ये सच है।
ये सच है। क्यों? अब पहला आकर सब लोग विश्वास लोगों के साथ गाना गाकर आराधना करना है। क्यों? इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। हालेलुया। हाँ, वचन सुनने बाइबल है सब बाद में है, लेकिन पहला आराधना है। ओके, अब मैं आपके पास एक प्रश्न पूछता हूं। ब्रदर, परमेश्वर मुझे क्यों बनाया? इतना दिन मेरा मन में यह विचार था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। आज मुझे मिला है। परमेश्वर मुझे क्यों बनाया? क्यों बनाया उसको? आराधना। आज मुझे मालूम हो गया ब्रदर, कल से मैं सुबह उठने के बाद पहला मेरा घुटने टेकर एक तो गाना गाकर 5 मिनट एक तो गाना गाकर मैं आराधना करूंगा। कल से सुबह उठने के बाद मैं करूंगा ब्रदर। लेकिन कल से मैं करने के लिए एक तो गाना गाकर सुबह परमेश्वर का आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे शक्ति देने के लिए आप एक छोटा प्रार्थना करो। कल से मैं सुबह उठकर एक तो गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए मेरे लिए आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का शक्ति मुझे मिलने के लिए। ऐसा बोलने वाले लोग हाथ उठाकर रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना। स्वर्गीय पिता, जितना लोग हाथ उठाए हैं प्रभु, ये लोग तेरा सामने निर्णय लिए हैं कल से सुबह उठने के बाद एक तो गाना गाकर तेरा आराधना करेंगे बोलकर। प्रभु, छोटा बच्चे से बड़ा लोग तक कितना लोग हाथ उठाए हैं, जितना लोग उठाए सबको पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक दे, तेरा शक्ति दे, तेरा सामर्थ्य दे। कल से सुबह उठकर एक तो गाना गाकर तेरा आराधना करने के लिए तेरा बच्चों को तेरा शक्ति दे। पवित्र आत्मा आशीष कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन, आमेन। कल से सुबह उठने के बाद क्या करना है? एक तो गाना गाकर करेंगे क्या? पवित्र आत्मा आपको सहाय करेगा। आमेन, हालेलुया। ओके, अभी इस जगह का जो जगह खाली हो गया, लूसीफर का जगह खाली हो गया, ये जगह भरने के लिए परमेश्वर किसको बनाया? आदम हव्वा को बनाया। अभी परमेश्वर आदम हव्वा को बनाकर किधर रखना था? लूसीफर का जगह में, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रखना। लेकिन परमेश्वर उनको उधर नहीं रखा। क्या क्या परमेश्वर? इधर देखो, अभी लूसीफर का जगह भरने के लिए परमेश्वर किसको बनाया? अभी आदम हव्वा को बनाकर किधर रखना था? लूसीफर के जगह में, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर आदम हव्वा को उधर नहीं रखा। क्या क्या परमेश्वर? पृथ्वी पर अदन वाटिका किया। अदन वाटिका में मनुष्यों के लिए प्राणी, पक्षी, सब कुछ किया। उसके बाद आदम हव्वा को बनाया और अदन वाटिका में रख दिया, नीचे रख दिया। परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता था। क्यों परमेश्वर को तकलीफ? उनको उधर ही रखना, लूसीफर के जगह में, स्वर्ग में, परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए। क्यों नीचे छोड़ दिया? और परमेश्वर स्वर्ग से आना, उनके साथ रहना, जाना, आना, रहना, जाना। तकलीफ क्यों परमेश्वर को? सुनो, पहला परमेश्वर लूसीफर को बनाकर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने ही रखा था उसका आराधना करने के लिए। इसलिए लूसीफर परमेश्वर के सामने था, इसलिए लूसीफर परमेश्वर का महिमा देखकर 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 उसको बुरा बुद्धि आया। क्या बुरा बुद्धि आया? मैं भी परमेश्वर जैसा बनूंगा बोलकर। इसलिए लूसीफर कौन बन गया? अभी आदम हव्वा को भी बनाकर उधर ही रख दिया। आदम हव्वा भी उधर खड़ा होकर परमेश्वर के सामने आराधना करते करते परमेश्वर का महिमा आदम हव्वा भी देखकर देखकर जो बुरा बुद्धि लूसीफर को आया था वो आदम हव्वा को भी आया। दूसरा तकलीफ परमेश्वर को नहीं छाए, इसलिए परमेश्वर क्या क्या आदम हव्वा को नीचे ही रख दिया। तुम उधर ही रहो,
मैं ही आऊंगा और मुझे आराधना करो, मैं जाऊंगा, मुझे बार बार तकलीफ नहीं। फिर भी परमेश्वर को क्या, अभी सुनो, फिर भी परमेश्वर को क्या, आदम हवा को परमेश्वर से दूर रखने भी अच्छा नहीं। आदम हवा को इधर ही एक प्रमोशन दूंगा। किधर प्रमोशन दूंगा? लूसीफर का जगह में, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने प्रमोशन दूंगा। लेकिन उस प्रमोशन के लिए आदम हवा योग्य है क्या? एक टेस्ट करो। क्यों? विदाउट टेस्ट देयर इज नो प्रमोशन। करेक्ट है ना? बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं। अभी बच्चे लोग 8वीं से 9वीं जाना है तो क्या है? परीक्षा है। परीक्षा है तो प्रमोशन। इसलिए उनका प्रमोशन के लिए एक परीक्षा करो। परीक्षा में आदम हवा पास होंगे तो उनको क्या दे सके? प्रमोशन इधर दे सके। इसलिए परमेश्वर एक परीक्षा रखा था आदम हवा का अदन वाटिका में। लेकिन आदम हवा अदन वाटिका में परीक्षा में पास होने से क्या हो गए? इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। सुनो, ठीक से सुनो, आदम हवा शैतान का परीक्षा में फेल हो गई, इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। लेकिन शैतान का परीक्षा में यीशु पास हो गया। हालेलुया। जो पास हो गया यीशु, उसके द्वारे हमको प्रमोशन मिलने वाला है। हालेलुया। कैसा? इसी के ऊपर विश्वास से। जिस जगह में, सुनो, जिस जगह में लूसीफर था उसी जगह में हम सब लोग थोड़ा ही दिन में सफेद वस्त्र पहनकर आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। अपना प्रमोशन किसको द्वारे होने वाला है? यीशु मसीह के द्वारे होने वाला है। ठीक है, वो प्रमोशन कैसा होगा मैं बाद में आपको बताता हूं। क्या परीक्षा रखा था आदम हवा? अभी महत्व है, क्योंकि पूरा बाइबल, अभी जो वचन मैं आपको बताऊंगा इसमें है, इसलिए महत्व है। ठीक से सुनना। क्या परीक्षा रखा था परमेश्वर आदम हवा को? पहला आदम को बनाया, उस समय में हवा नहीं थी। आदम को सब प्राणी पक्षी पेड़ सब कुछ बनाया, लास्ट आदम को बनाया। हवा को बनाने से पहले आदम को बनाया। परमेश्वर आदम को बोला, देख रहे आदम, अदन वाटिका में जितना पेड़ है सब पेड़ का फल तू खा सके, लेकिन देख वाटिका के बीच में 2 पेड़ में रखा है। एक पेड़ का नाम है भले या बुरे ज्ञान का पेड़ है, दूसरा पेड़ का नाम है जीवन का पेड़ है। 2 पेड़ रखा था और परमेश्वर बोला आदम को, देख रहे ये एक पेड़ का फल तू नहीं खाना। कौन सा पेड़? भले बुरे ज्ञान देने वाला। जीवन का पेड़ का बारे में परमेश्वर नहीं बोला। सुनना, जीवन का पेड़ का बारे में परमेश्वर आदम से नहीं बोला, केवल इसका फल के बारे में बोला। भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल तू नहीं खाना। देख रहे आदम, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य, बोलो, मर जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर हवा को बनाया। अभी हवा को आदम बोला होगा, क्या बोला होगा? देख हवा, सब पेड़ का फल हम खा सके, लेकिन देख तो ही एक पेड़ का फल तू खाना भी नहीं, हाथ लगाना भी। देख हवा बोले, हाँ बोले। जितना दिन आदम हवा इस पेड़ का फल नहीं खाए उतना दिन परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, आता था, जाता था। जितना दिन आदम हवा उस पेड़ का फल नहीं खाए उतना दिन परमेश्वर आदम हवा एकदम कैसे थे?
हाँ? संगत में निकट बच्चे पप्पा मम्मी सर जैसा। अभी पप्पा आएगा ड्यूटी करके, ऐसा बच्चे लोग क्या करेंगे? हाँ, बाहर के जाकर क्या करेंगे? पकड़ेंगे, चुम्बन देंगे और बैग देखें क्या लेकर आया खाने के लिए। ऐसा है, दोनों परमेश्वर आया आनंद से पकड़ना, चुम्बन देना, खेलना आनंद से। अभी परमेश्वर, ठीक से सुनो, परमेश्वर आदम हव्वा दोनों जब निकट थे, एक व्यक्ति देखा। कौन देखा? बोलो। पहला परमेश्वर को निकट कौन था? अभी उस जगह पकड़े कौन? बोलो। नहीं छोड़ना, कैसा भी करके आदम हवा को परमेश्वर से दूर करना। लेकिन कैसा दूर करना? अभी लूसीफर काम करना है तो डायरेक्ट काम, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। इसलिए लूसीफर देखा किसका शरीर में मैं घुसना। आदम हवा को छोड़कर दूसरा मनुष्य भी नहीं, सब प्राणी थे। देखा लूसीफर सब प्राणी में सर्प कैसा था? धूर्त था। कैसा था? इसलिए लूसीफर सोचा मुझे इधर ही जगह मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा है बाद में आपको समझ में आएगा। लूसीफर सर्प के पास गया होगा। सर्प बोलेंगे, सांप बोलेंगे, दोनों एक ही है ना। लूसीफर सांप के पास गया होगा, बोला होगा सांप सांप तेरा शरीर में मुझे जगह दे। मैं क्यों बोल रहा हूं बाद में आपको समझ में आएगा। सांप सांप तेरा शरीर में मुझे जगह दे। आदम हवा को परमेश्वर से क्या करेंगे? दूर करेंगे। सर्प क्या बोला होगा लूसीफर को? मेरा शरीर में तुझको जगह मैं दूंगा तो तू मुझे क्या देगा? लूसीफर क्या बोला होगा? मैं तुझको परमेश्वर ही करूंगा। क्यों? लूसीफर का बुद्धि क्या है? कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना। मैं तुझको परमेश्वर ही करूंगा। सांप क्या पूछा होगा? सचमुच तू मुझको परमेश्वर करेगा क्या? हाँ हाँ, मैं तुझको परमेश्वर। तो मेरा शरीर में घुस गया लूसीफर। किसका शरीर में? आइए देखो सांप इधर। सांप मतलब सांप ने अंदर कौन है? बोलो। हाँ, आदम किधर तो बाहर गया था, सिर्फ हवा उस पेड़ के नीचे थी। करेक्ट उस समय में आकर सांप बोले। सांप मतलब अंदर 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 कौन है? लूसीफर। क्या बोला लूसीफर सांप के अंदर होकर? हवा का क्या बोला? हवा हवा जिस पेड़ का फल परमेश्वर खाने के लिए मना किया है, यदि तू उस पेड़ का फल खाएगी तो तू भी कैसा हो जाएगी? बोलो। क्यों? लूसीफर का बुद्धि क्या? कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना है। हवा बिचारी, एक तो पति के पास पूछना, नहीं तो परमेश्वर के पास पूछना उस पेड़ का फल खाने से पहले। करेक्ट है ना? पति के पास भी नहीं पूछी, परमेश्वर के पास भी नहीं पूछी। शैतान को सुनी, उस पेड़ का फल तोड़ी, खा डाली। पति आया, उसको भी दे दी, वो भी खाया। दोनों पापी हो गए। हाँ, क्या जी ब्रदर, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? बोलो। पेड़ का फल खाने पाप है? पेड़ का फल खाने पाप है? क्यों पापी हो गए? क्यों पापी हो गए? आज्ञा तो परमेश्वर बोला नहीं खाना। ये दोनों क्या किया? खाए। परमेश्वर का आज्ञा। पाप मतलब क्या? परमेश्वर का आज्ञा। बपतिस्मा मतलब क्या? यीशु का आज्ञा पालना। दूसरा कुछ भी नहीं बपतिस्मा मुझे मतलब बाद में देखेंगे। ही आदम हवा परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर उस पेड़ का फल खाए, पापी हो गए। परमेश्वर आया, सुनो, इधर आदम, इधर हवा, इधर कौन है? सांप। आदम को पूछा, अरे आदम तू क्यों खाए रे उस पेड़ का फल? पूछने के लिए जरूरत नहीं, दंड दे सके उसको।
लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है क्यों? एक शब्द आदम परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं गलत किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। एक शब्द आदम बोला होगा, ये परिस्थिति हमको नहीं आया था। इसलिए बाइबल बोल रहा है अपना पापों को छिपाकर नहीं रखना। यीशु के सामने क्या करना है? कबूल करना, अंगीकार करना। यीशु आपको क्षमा करेगा, इसलिए यीशु लहू बहाया है। हालेलुया। लेकिन आदम परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगा। क्या बोला मालूम है क्या? प्रभु मैं किधर का आया, प्रभु तुमने दिया ना पत्नी, उसने दी मुझे। पहले तुमने गलत किए, उसको मुझे दिए। उधर आप पढ़कर देखो, मालूम हो जाएगा। तुमने दिया ना पत्नी, उसने दिए मुझे। पहला तुमने गलत की, उसको मुझे दी। दूसरा उसने गलत की, उस पेड़ का फल मुझे दी। मैं किधर गलत किया प्रभु? परमेश्वर देखा, अरे आदम तेरा बुद्धि इतना बिगड़ गया क्या? हाँ? जा, एक दिन तू मरेगा, इसके बाद कष्ट करके जा। हव्वती परमेश्वर पूछ रहा, तू क्यों का आई? पूछने के लिए जरूरत नहीं, हव्वा को दंड दे सके, फिर भी पूछ रहा है परमेश्वर क्यों? हव्वा तो एक शब्द, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गलत किया है प्रभु क्षमा, एक शब्द बोली होगी तो परमेश्वर आदम को साइड में रखकर हव्वा के द्वारा हम लोगों का आशीष क्या होगा? करेक्ट है ना? हव्वा भी क्या बोली? क्षमा नहीं मांगी। प्रभु मैं किधर खाई प्रभु? उधर देखना क्या है, सांप दी, इसलिए मैं खाया। परमेश्वर देख, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, कभी आप कुछ तो गलत किया है तो हाँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने नहीं बोलना, माफी मांगना। प्रभु मैं गलत किया प्रभु, 1% 2% तो मेरा हाथ में है, गलत हो गया है प्रभु, मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगना, दूसरों के सिर पर नहीं डालना। सो हव्वा क्या की? सांप दी, इसलिए मैं। परमेश्वर देखा तू भी क्षमा नहीं मांगी, जा तू भी एक दिन मरेगी, इसके बाद तेरे को जब जब बच्चे जन्म होंगे कष्ट हो जाएगा, जा। उधर क्या है? सब बोलो, अंदर कौन है? दोनों को परमेश्वर पूछा तुम क्यों ऐसा किए, लेकिन परमेश्वर सांप को नहीं पूछा। क्यों? परमेश्वर को मालूम था तेरा काम यही है। अभी परमेश्वर सांप को देखकर, सांप मतलब अंदर लूसीफर को देखकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 3:15 उत्पत्ति महत्व वचन है, पूरा बाइबल इस वचन में है। 3:15 उत्पत्ति। और मैं तेरे, एक मिनट बेटी, एक मिनट। इधर देखो, अभी परमेश्वर बोल रहा है, लूसीफर को बोल रहा है, मैं पढ़ो बेटे, और मैं तेरे, और मैं तेरे, ऐसा नहीं, और मैं तेरे, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। ठीक से सुनना, परमेश्वर बोल रहा है, सांप के अंदर जो लूसीफर है ना, उसको बोल रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। सब बोलो, इस माइक में बोलो ना। और इस स्त्री के बीच में। बोलो, इस कौन है? स्त्री के बीच, स्त्री के बीच में, पुरुष को नहीं लिया। देखना, इधर है रहस्य। परमेश्वर बोला, मैं तेरे लूसीफर, तेरे और इस स्त्री के बीच में, पुरुष को नहीं, सिर्फ स्त्री के बीच में। और तेरे वंश। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दिए, छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए?
और मैं तेरे और स्त्री के बीच में तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और तेरे वंश, तेरा पीछे जितना लोग है उनको, लूसीफर तेरा पीछे जितना लोग है उनको और इसके वंश के बीच में, इसके वंश, इनके वंश नहीं, आदम हव्वा का वंश है। किसका वंश है? केवल स्त्री का वंश के बीच में। सुनना, लूसीफर तेरा पीछे जितना लोग है उनको और इसके वंश, स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न बैर करूंगा। उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को इस कुचल डालेगा। इसके वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष, इंग्लिश में पढ़ सके, इंग्लिश में 3:15, इसके वंश, इसके वंश मतलब किसका वंश है? सब बोलो, स्त्री का, बिना पुरुष। सुनो, बिना पुरुष, केवल स्त्री के द्वारे जन्म होने वाला वह पुरुष, इंग्लिश में लिखा है ही, स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला ही मतलब पुरुष तेरा सिर को कुचल डालेगा। अभी आप लोग मुझे बताना, दुनिया में बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारा किसका जन्म हो गया? क्या बात है, क्या परमेश्वर का प्लान है। इंग्लिश में पढ़ो बेटी। And I will put enmity I will put enmity between you and the woman. Between you and the woman. पुरुष को छोड़ दिया। Between you and the woman. And between your seed. Your seed. And her seed. Her seed. Their seed नहीं, उनका seed नहीं, her, स्त्री का वंश। He shall bruise your head. He shall bruise your head. He, स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला ही मतलब कौन? पुरुष तेरा सिर को कुचल डालेगा। कौन है वह पुरुष? केवल स्त्री के द्वारे कौन जन्म हो गया? क्यों केवल स्त्री के द्वारे जन्म होना है? यदि यीशु पुरुष के द्वारे जन्म हो गया, पापी हो जाएगा यीशु। करेक्ट है ना? पुरुष के द्वारा यीशु का जन्म होगा तो यीशु कौन हो जाएगा? अभी पाप में जन्म हुए यीशु पापी लोगों को उद्धार, इसलिए बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारा पवित्र जन्म। और यीशु लूसीफर तेरा सिर को कुचल डाला। आदम हव्वा को अभी तक एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ, उसी टाइम परमेश्वर प्लान किया। जब आदम हव्वा परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर उस पेड़ का फल खा डाले, तुरंत परमेश्वर प्लान किया, एक दिन आएगा मेरा बेटा यीशु को बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारे मतलब पवित्र जन्म इस पृथ्वी पर मैं भेज दूंगा। वह मेरा बेटा यीशु पृथ्वी पर स्त्री के द्वारे आकर लूसीफर तेरा सिर को कुचल डालेगा। क्यों सिर को कुचलना? लूसीफर सिर में प्लान किया। क्या प्लान किया? आदम हव्वा को परमेश्वर खाने के लिए जिस पेड़ का फल मना किया, उस पेड़ का फल आदम हव्वा खाने के लिए लूसीफर लगाया। आदम हव्वा इस पेड़ का फल खाए तो आदम हव्वा का वंश लूसीफर के पीछे किधर जाएंगे? एक किसका प्लान था? लूसीफर का। सिर पे प्लान किया था। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तेरा सिर को मेरा बेटा यीशु कुचल डालेगा। अभी तेरा प्लान सिर को कुचल डालेगा। केवल स्त्री के द्वारे जन्म जो हुआ यीशु क्रूस पर हम सब लोगों के लिए लहू बहाकर
मरकर तीसरा दिन जी उठकर आकर हम लोगों का पाप निवारण किया है। अभी हम लोग लूसीफर के पीछे नरक को नहीं, यीशु के पीछे किधर जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया। लूसीफर का प्लान जो किया ना सिर में, उस लूसीफर का प्लान सिर को यीशु क्रूस पर कुचल डाला। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का आधार अभी हम लोग लूसीफर के पीछे नरक का नहीं, यीशु के पीछे स्वर्ग जा रहा है। लूसीफर का प्लान सिर को यीशु क्रूस पर कुचल डाला है। हालेलुया, हालेलुया। इतना बोला परमेश्वर आदम हव्वा को, बोलकर आदम हव्वा को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अभी अदन वाटिका में और एक पेड़ है। कौन सा पेड़? अभी भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल आदम हव्वा खाकर पापी हो गई। हम पापी हो गए, इसलिए बीमारी आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, और कितना कितना कष्ट हो रहा है। हमको बोलने के लिए नहीं होगा, इतना हमको तकलीफ हो रहा है। अभी इसका भी जीवन का पेड़ का भी फल आदम हव्वा खाएंगे तो हम नहीं मरेंगे, बीमारी में जिएंगे, सदा जिएंगे, और कष्ट में सदा जिएंगे, झगड़ा में सदा जिएंगे। हे मनुष्यों को कष्ट है, इसलिए जीवन का पेड़ का फल खाने से पहले परमेश्वर आदम हव्वा को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन जीवन का पेड़ का फल परमेश्वर हम लोगों को देगा उधर जाने के बाद। हालेलुया। उधर जाने के बाद हम जीवन का पेड़ का फल खाएंगे, और उधर बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, झगड़ा नहीं, मरण नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं, आनंद से रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, अभी आदम हव्वा, अभी ठीक सुनना, आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद आज तक जन्म मरण शुरू है। करेक्ट है ना? हाँ? आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद आज तक मरे हुए लोग किधर गए? स्वर्ग गए क्या, नरक गए क्या? एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3:13। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? देख, यूहन्ना 3:13 पढ़ो बेटी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। इधर देखो, जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। अर्थात मनुष्य का पुत्र कौन है? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अभी जो स्वर्ग में है, यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर। कुछ पासवान लोग बोल रहा है ना, मैं स्वर्ग जाके आया, उधर ऐसाया को देखा, और कुछ पासवान बोला है, मैं सुना है इसलिए बोल रहा हूं, उधर ट्रंप को देखा, ट्रंप तो इधर है। अभी तक नहीं मरा। नहीं, कुछ पास्टर लोग बोल रहा है, मैं स्वर्ग जाके आया, मैं नरक जाके आया। सावधान, सावधान, कोई कुछ भी बोलने दो, बाइबल देखना। बाइबल और पास्टर लोग जो बोल रहा है दोनों करेक्ट है तो उनका बोलने अंगीकार कर सके, लेकिन उनका बोलने अलग है, दर्शन अलग है, प्रैक्टिस अलग है, बाइबल अलग है। तो बाइबल को ही लेना है, उनका प्रैक्टिस दर्शन सबको छोड़ देना। क्यों? जो बाइबल में नहीं, ऐसा दर्शन प्रैक्टिस जो पास्टर लोग कर रहा है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाइबल सदा बने रहेगा।
हालेलुया। इसलिए बाइबल को छोड़कर बाहर कोई कुछ भी बोलेंगे, सावधान रहना। कोई अभी तक स्वर्ग नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है पहला यीशु गया है, नेक्स्ट हम जाएंगे यीशु का आगमन में। हालेलुया। ओके। और आपको प्रश्न हो सके, ब्रदर जी पुराना नियम में इलिया हनोक गए ना, वो सब्जेक्ट अलग है, अभी उसमें घुसेंगे, इसको हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग नहीं गए, ठीक है। तो आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? हाँ, अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? उसका रहस्य क्या है? जो महत्व शिक्षण है, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए, इसका रहस्य क्या है? मैं थोड़ा आपको बोला है फर्स्ट डे, लेकिन और उसमें जो डीप महत्व परमेश्वर का शिक्षण है, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। वो महत्व शिक्षण है, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए, उनका आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी पास्टर